नमो नमः मित्रों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 4th श्लोक है, जिसकी व्याख्या मैं करूंगा आपके साथ। और ये सभी व्याख्याएं जो हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए और बार बार लिख कर अभ्यास करके तैयार करिए। पहले श्लोक देखिए, हो सके तो श्लोक को साथियों याद कर डालिए, क्योंकि ऐसे 10 श्लोक है और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि रोज एक बार उनकी रीडिंग मार लो। इस प्रकार से एक आध महीने में आपको सारे श्लोक याद हो जाएंगे, ना केवल रघुवंश महाकाव्य के अपितु बल्कि आपको कुमार, संभव, किरात, अर्जुन सबके श्लोक आपको याद हो जाएगा। अब इसका आप कहेंगे फायदा क्या है? फायदा तो एक है कि आपको अर्थ आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है कोटेशन में, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर आपको जो है कोटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे अभी इन व्याख्याओं में मैंने जो है अंत में, अगर आप ऐसा मिलेगा तो मैं आपको भेजूंगा, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बहुत सारे श्लोक आएंगे जिनका जैसे व्याख्या उनकी समाप्त कर रहे हैं तो वहां किसी श्लोक से समाप्त करिए, तो बड़ी अच्छी व्याख्या मानी जाती है। उससे रिलेवेंस कोई ऐसा हो, उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं फालतू का कुछ। तो इसलिए जो है आपको एक तो क्वेश्चन आंसर में फायदा करेगा ये श्लोक, और इंटरव्यू वगैरह में भी अगर कोई श्लोक वगैरह पूछते हैं तो वहां पर भी इनको आप बता सकते हैं। जैसे हमारे एक साथी थे, तो उनसे जो है इंटरव्यू में भगवत गीता का जो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले स्वदर्शन, इसका कहा पूरा सुनाओ, तो इसका एक ही लाइन सुना पाए, दूसरा नहीं सुना पाए थे। इसलिए श्लोक अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आइए हम लोग देखते हैं 4th श्लोक। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरभि मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अथवा देखिए, अथवा पूर्वसूरभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्यैव मे गतिः अस्ति। ये इसका क्या है? अन्वय है। अब आइए इसका शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। तो शब्दार्थ है अथवा, यह दूसरे पक्ष। पहला आपको देखे होंगे कि पूर्व में जो है 3 श्लोक में मंदा का वेश था, यहाँ पे अथवा कृतवा करें। अथवा दूसरे पक्ष में पूर्व सूरभि, प्राचीन मतलब पूर्व के जो प्राचीन विद्वानों के द्वारा, कृतवाग द्वारे निबंध आदि रूप प्रबंध जो इस तरीके से जो है निर्माण प्रबंध ग्रंथों का किया गया था, आदि रूप प्रवेश मार्ग बनाए जाने पर अस्मिन माने इस, वंश माने वंश, वंश का अर्थात है वंश, कुल में या कुल का वर्णन करने में, वज्र समुत्कीर्णे हीरों से छिदे या हीरों से छेद किए जाने पर, वज्र समुत्कीर्णे जो हीरे जो है वज्र के समान जो मजबूत होते हैं, उनको हीरो से छेद किए जाने पर, मणौ रत्न में, मणि का सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, सूत्र से, सूत्र के यू माने समान, में माने मेरी या मेरा, गति माने प्रवेश, अस्ति माने है। इस प्रकार से एक एक शब्दों का आपको यहाँ अर्थ बता दिया हूं। अब आइए इसका अर्थ देखिए, शब्दार्थ यहाँ बता दिए, अर्थ देखिए। अथवा व्यास, वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों के द्वारा रामायण आदि महाकाव्य ग्रंथ रूप प्रवेश द्वार बनाए जाने पर इस वंश का वर्णन करने में, हीरों से छेद किए जाने पर रत्नों में, ये ना मिस्टेक है, यहाँ नहीं होगा, में धागे के समान मेरा प्रवेश है। यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा प्रवेश जो है इस प्रबंध में हो पाया और किसके समान है, तो वह यहाँ पर महाकवि बात अपनी बता रहे हैं। उससे पहले देखिए संदर्भ पूर्वक है, प्रसंग मैं आपको बताता हूं कि प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करने के पश्चात या बाद में चातुर्य से, मतलब चातुर्य से इस काव्य लेखन
करने के अपने प्रयत्न को फलदायक मान रहे हैं और पूर्व कवियों के अनुसरण से उनका यह प्रयत्न सफल होगा, यह भी प्रतिपादित कर रहे हैं। महाकवि कालिदास यह भी बता रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं। अब यहां देखिए, इसके पूर्व श्लोक में महाकवि कालिदास का, इसके पूर्व श्लोक जो भी थे उसमें महाकवि कालिदास का अपने को मंद बतलाना विनम्रता का प्रदर्शन था। मतलब अपने को अल्प बुद्धि या मंद या मूर्ख कहना यह विनम्रता का प्रदर्शन था। यह उनके इस श्लोक के प्रतिपादन से सिद्ध होता है। यह बात जो है उनके इस चतुर्थ श्लोक के प्रतिपादन से सिद्ध होता है, क्योंकि यदि वे अपने को मंद मान रहे हो तो उन्हें कवियों के यश को प्राप्त करने की इच्छा, यदि वे अपने को मंद या मूर्ख मान रहे हैं तो उन्हें कवियों के यश को, कवियों को जो पूर्व कवियों ने प्राप्त किया है वैसे यश को, कवियों के यश को प्राप्त करने की इच्छा, काव्य बनाने के उद्योग, मतलब इस काव्य की रचना करने का जो प्रयास है, जो उद्यम है, जो परिश्रम है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। परंतु ऐसा अगर परित्याग कर देना चाहिए तो उस स्थिति में काव्य का आरंभ का औचित्य सिद्ध करने के लिए कालिदास यह कह रहे हैं कि मंद होने पर भी मैं इस रघुवंश महाकाव्य के निबंधन में, रचना में इसलिए सफल हो पाऊंगा क्योंकि मेरे कार्य के वर्ण विषय का निबंधन, मतलब रचना, वाल्मीकि, व्यास आदि पूर्व विद्वानों के द्वारा किया जा चुका है। देखो, इस कार्य को करने में मैं इसलिए सफल हो पा रहा हूं या हो पाऊंगा क्योंकि इससे पहले एक मार्ग, एक रास्ता बना दिया गया है। किनके द्वारा? वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों के द्वारा, जिन्होंने वो मार्ग बनाया है, मतलब इनका वर्णन किया है इस वंश का। इसलिए मेरा प्रवेश, अर्थात मैं इसकी रचना करने में सफल हो पाऊंगा, अर्थात आसानी से इस विषय को समझ पाऊंगा और इसका वर्णन भी कर पाऊंगा। अतः मेरे लिए, मतलब ऐसे पूर्व कवियों के द्वारा जो ऐसा किया जा चुका है, इसलिए मेरे लिए इस वंश के वर्णन का मार्ग बना दिया गया है। किनके द्वारा? वाल्मीकि और व्यास आदि प्राचीन कवियों के द्वारा, जो रामायण और व्यास ने जो महाभारत इत्यादि जो भी ग्रंथ महाकाव्यों का निर्माण किया, उससे जो है कालिदास का मार्ग आसान हो गया, सरल हो गया। अतः जैसे वज्र के समान सुई से छेदी हुई मणि में सूत्र का प्रवेश होता है, जैसे वज्र के समान सुई से छेदी हुई मणि में, मणि जो होती है वज्र के समान बहुत कठोर होती है और सुई के द्वारा उसमें छेदन क्रिया की जाती है। तो जैसे सुई के द्वारा वज्र के समान मणि में छेदन करने से सूत्र, मतलब धागे का प्रवेश आसान हो जाता है या प्रवेश होता है, उसी प्रकार इस वंश के विषय में मेरा भी प्रवेश का प्रयास सफल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कठोर, ऐसे कठिन, ऐसे प्रसिद्ध यशस्वी जो वंश का वर्णन, ऐसा जो कठिन विषय है, इसका वर्णन पूर्व कवियों ने करके मेरे लिए उसी प्रकार आसान कर दिया जैसे कठोर मणि का सुई से छेद करके उसमें धागे का प्रवेश करवाना आसान हो जाता है, उसी प्रकार मेरा भी प्रवेश अब आसान हो गया है और मैं इस वंश के विषय में जो मेरा प्रवेश है, जो मेरा प्रबंधन है, वह आसान हो गया है। तात्पर्य है कि काव्य के तत्वों के परिज्ञान के लिए या काव्य के तत्वों के परिज्ञान के विषय में पूर्व कवियों की अपेक्षा कालिदास अपनी मंदता स्वीकार करते हैं, किंतु पूर्व जो सूरभी हैं, मतलब जो प्राचीन कवि हैं पूर्व के, उनके अनुसरण में अपना सामर्थ्य भी प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों बातें कर रहे हैं, एक तो अपनी मंदता भी स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी यह भी बात कर रहे हैं कि जो कार्य उन पूर्व कवियों ने किया है वह कार्य करने का सामर्थ्य मुझ में भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा मार्ग बना दिया है और अब इसलिए मेरा जो है मार्ग, उस मार्ग में प्रवेश करना, उस मार्ग पर चलना जो है बहुत ही आसान हो गया है। आइए साहित्यिक वैशिष्ट देखिए। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है, वैदर्भी रीति है और माधुर्य गुण है।
व्याकरण वैभव या व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। गति गम धातु तिन प्रत्यय है और यह प्रथमा एकवचन के स्त्री का रूप है, स्त्रीलिंग का रूप है। वंशेस्मिन वंशे अस्मिन, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। एंगा पदांतादति ये सूत्र है। सूत्र से इव, इस विच्छेद में गुण संधि है और सूत्र है आद गुण। पूर्व सूर्भी, पूर्वे च ते सूर्य, पूर्व सूर्य, इस विग्रह में कर्मधारय समास है। कृतवाक द्वारे, कृतम वाक एव द्वारम यस्य स कृतक वाक द्वारा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अस्ति अस धातु लट लकार प्रथमा एक वचन का यह रूप है। तो साथियों, इस प्रकार यह चतुर्थ श्लोक की व्याख्या रही। आप इनको अच्छे से तैयार करिए और अपनी परीक्षा में सफल होइए। जय तु संस्कृतम, जय।